अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद हारिस। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 140वां योम विलादत। मिज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने मिज़ार पर हाजिरी दी। डीजी रेंजर्स सिंध की क़यादत में वफ़द न्यू दिल्ली पहुंच गया। भारतीय बॉर्डर फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात में सरहदी अमूर और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। अफगान सरहदी इलाके से दहशतगर्दों की पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग। पाक फौज का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के सिपाही मोहम्मद इलियास शहीद हो गए। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद में तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की। नताइज सबके सामने हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। अमरीकी सफीर की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल खत्म हो गया है। सब जानते हैं किसने अरबों खरबों लूटे, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। करप्शन ने हमारे निज़ाम को खोखला कर दिया है। हमने अपना किरदार ना बदला तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन और इमरान खान नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जहांगीर तरीन के वकील ने SECP के 2 सेक्शंस को चैलेंज कर दिया। उन सेक्शंस को कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। पहले तहरीरी जवाब में जहांगीर तरीन ने कानून को चैलेंज किया, फिर ज़मनी जवाब में कानून के सेक्शन को चैलेंज किया। जहांगीर तरीन केस में अदालत की मुआवनत करने वाले अटार्नी जनरल का सवाल। पाक सरजमीन पार्टी से इत्तेहाद पर MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात। शबीर कायम खानी और किश्वर जोहरान नाराज। आमिर खान को तशवीश, बोले वतन वापस आकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। अली रजा अब्दी का MQM पाकिस्तान और कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। इजलास में MQM के नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने का इम्कान। खुर्शीद शाह कहते हैं MQM PSP इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। MQM PSP अलग नहीं, ये पहले भी एक ही थे। इनकी अपनी सियासत नहीं, ये मजबूर लोग हैं। जहां कहा जाएगा वहां चले जाएंगे। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वजीर आजम शाहिद खाकान करप्ट वजीर आजम से मिलने जाते हैं। इमरान खान कहते हैं करप्ट माफिया के दिन गिने जा चुके हैं, अब ये नहीं बचेंगे। PTI चेयरमैन का एक बार फिर जल्द इंतखाबात का मुतालबा। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद रोज कहते हैं 5 अफराद के नाम दूंगा, नाम तो बताएं। पूरी जमात नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। कोयटा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। एयरपोर्ट रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। AIG हामिद शकील दुरानी समेत 3 अहलकार शहीद। पुलिस अहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक धमाका खुदकश था। धमाके से 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं AIG हामिद शकील जैसी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। DG ISPR की भी कोयटा हमले की मुजम्मत। मरदमशुमारी और हल्काबंदियों के मामले पर हुकूमत सरगर्म। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 13 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास पीर को वजीर आजम ऑफिस में होगा। इजलास में 4 वज़राए आला को भी शिरकत की दावत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऑफशोर कंपनियों में लाखों पाउंड्स की सरमायाकारी की। पैराडाइज लीक्स ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान में टैक्स जमा करने की FBR की सूरत हाल बदतरीन रही। माली साल 2017 में हदफ से 9% कम महासिल जमा किए। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिपोर्ट जारी कर दी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चहलम पर आज से कराची में 2 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नामवर दानिश्वर और अदीब इब्राहिम जोजो 102 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी किताब सेफ सिंध और सेफ कॉन्टिनेंट को खूब पजीराई मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी का इब्राहिम जोजो के इंतकाल पर इजहार अफसोस। हेडलाइंस आपने जान ली। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए हम सब न्यूज़।